सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर है और उसका साइज क्या है n क्रॉस n। समझ रहे हो उसकी। सो सबसे पहले जो आपके पास थ्योरम आ गया वो ये है कि डेट k ऑफ a विच इज इक्वल टू k की पावर n डेट a। आपने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, सो उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो वो जब डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा तो k की पावर n मीन टू से n क्या है, n उसका साइज है n क्रॉस n, n क्रॉस n। अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है सो ये 3 k की पावर 3 हो जाएगा। और अगर आपके पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है देन आपके पास k की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास थ्योरम है, इसको हम अप्लाई करेंगे। और दूसरी क्या बात, दूसरी ये चीज है कि डेट a प्लस b विच इज नॉट इक्वल टू डेट a एंड डेट b। ये देख लें, ये a ये b और ये a प्लस b, इसका डेट 1 इसका डेट 8 और इसका 23। सो a प्लस b का डेट और a का डेट प्लस b का डेट इक्वल नहीं है। और ये इक्वल कब होंगे ये कंडीशन आपको बताएगी। वो ये कहता है कि यहाँ पर थ्योरम ही देख लेते हैं। ए बी सी आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं और तीनों का साइज सेम है, ठीक है। और वो इस कंडीशन को या फिर उस कंडीशन को जो आपने पहले देखी उसको सेटिस्फाई तब करेंगे जब उनमें एक रो जो होगी या एक कॉलम डिफरेंट होगा। देख रहे हो, यहाँ पर भी वो यही चीज लिखता है कि आपके पास देयर इज यूजफुल सम ऑफ रूट एक्सेप्ट बाकी तमाम मैट्रिक्स जो होगा वो सेम हो और उसमें सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम डिफरेंट हो, देन ये जो आप देख रहे हो ये चीज इक्वल हो सकती है, वरना नहीं। अगर ए और बी में सिर्फ और सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम जो है उसका डिफरेंट हो देन उसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकता है। ये देखें, ये आपके पास रो 1 है, सेम है रो 2 के साथ, और इसकी रो 2 1 और 2 2 है, और इसकी क्या है 2 1 और 2 2। तो उसने क्या किया है, सेम रखा है। सो उसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आया, और दोनों का डेट रिजल्ट आपके पास स्पेशल केस बनेगा। आप इस एग्जांपल के थ्रू देखें, ये आप इसको ए कंसीडर करें, इसको बी कंसीडर करें, तो इसकी रो और इसकी रो सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, और यहाँ पर भी सेम। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो मीन टू से पहला इसका और दूसरा उसका। सो अगर आपके पास सिर्फ एक ही रो का डिफरेंट आएगा या एक ही कॉलम का डिफरेंस आएगा देन उसका डेट लेने के लिए आप दोनों उन रो को या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे, तभी ये पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। सो फिर वो कहता है कि आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स क्या ये चीज होल्ड करेगी, और इसके लिए उसने थ्योरम दिया है कि लेमा है, आपके पास बी कोई n क्रॉस मैट्रिक्स है और ई क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। याद है एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? जी सर। कौन सा मैट्रिक्स जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही रो ऑपरेशन लगाओ और वो आई में कन्वर्ट हो जाए। सो अगर आपके पास बी n क्रॉस n मैट्रिक्स हो और ई कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो देन ये जो चीज है ये होल्ड करेगी। मीन टू से ई बी का मल्टीपल का डेट और दोनों का डेट लेके फिर मल्टीपल, ये चीज होल्ड करेगी। उसके बाद फिर वो कहता है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इन्वर्टिबल हो, देन इट इफ एंड ओनली इफ डेट ऑफ ए व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये तो आप पहले से जानते हो कि अगर उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा मीन टू से तो वो इनवर्स एग्जिस्ट उसका नहीं करेगा। ये वही बात कर रहा है कि अगर वो इन्वर्टिबल है देन ये लाजमी होगा कि उसका डेट जो हो वो 0 ना हो।
जी सर। और फिर क्या है, इफ एंड ओनली इफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, एक चीज को जी फर्ज सर। करें और दूसरी को साबित करें, और पहली को फर्ज करें, जी दूसरी को साबित करें, दूसरी को फर्ज करें और पहली को साबित करें। सो अगर जी आप सर। ये कहोगे कि इन्वर्टिबल है, देन ये चीज लाजमी बात है कि ये चीज होगी। और अगर ये कहोगे कि ये इसका डेटा जो है 0 के इक्वल नहीं है, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी सर। सो उसके बाद फिर से थ्योरम है कि आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं विद सेम साइज, मीन टू से n क्रॉस n, ए का भी n क्रॉस n है और b का भी n क्रॉस n है, दोनों जी मैट्रिक्स सर। एक ही साइज के हैं, देन डेट ऑफ ए बी एंड डेट ऑफ ए और डेट ऑफ बी ये इक्वल होगा। इस पे जी कंडीशन सर। क्या लग रही है, इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, दोनों का साइज क्या हो, सेम हो। अगर साइज सेम। सेम हुआ तो ये चीज होल्ड करेगी। इसको प्रूव किया। इस इनवर्स को फाइंड करने का तरीका क्या है, इनवर्स 1 ए डेट अगर ऑफ। इन्वर्टिबल है, सो ए का इनवर्स डेट डेट ए इनवर्स, जस्ट आप क्या करें 1/डेट ए कर दें। मीन टू से अगर जी आपको सर। पता है कि डेट ऑफ ए क्या है, आपको ये कहा जाए कि डेट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करें, तो क्या करना है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेना, मीन टू से 1/डेट ए कर दें। सो ये डेट ए का इनवर्स आ जी जाएगा। सर। जी सर। कोफैक्टर याद है, कोफैक्टर क्या था, जी सर। को फैक्टर यही था फैक्टर ना सर जी इसको के छोड़ अगर के, सो इसका डेट, वो दूसरी का। जी सर। हाँ, या फिर इसका कोफैक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये इनका डेट जी सर। ये था। सो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनता है, आप जानते हो C11 का क्या, जी C11 सर। का C1 को फैक्टर है ना C11। सो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0 और ये आपके पास पॉजिटिव का 12। जी सर। ठीक है, और अगर आप C22 की देखना चाह रहे हो तो क्या आएगा, दिस वन, सो 0 एंड -6। जी सर। सो -6 और -6 आया ना, तो नेगेटिव इसकी जगह नेगेटिव वाला, फार्मूले। इसके फार्मूले वाला, सो जी वो सर। ये पॉजिटिव हो गया। सो इन द सेम वे ये कोफैक्टर को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे और उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, तो वो आपके पास एडजॉइंट बन जाएगा। जी जानते सर। हो, अगर एडजॉइंट पहले तो आप फाइंड कर रहे थे कि ना एडीजे या फिर वो कैसे फाइंड करते थे, जस्ट आप जो इनकी वो इनकी जी। जगह 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 चेंज कर देते थे, और जी सर। और दूसरों के साथ साइन माइनस साइन चेंज माइनस कर दो। साइन चेंज कर देते थे। वो 2x2 मैट्रिक्स जी के लिए था। लेकिन अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स के अलावा 3x3 4x4 या इससे बढ़ के आता है, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि क्या करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, कोफैक्टर जी सर। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो, मीन टू से कॉलमों को जी। कतारों में चेंज कर दो, कतारों को कॉलमों में चेंज कर दो, तो वो उसका जी एडजॉइंट सर। बन जाएगा। ठीक है, जी सर। सो ये एडजॉइंट उसने फाइंड किया है, क्या है, कोफैक्टर फाइंड किए, सबके जी कोफैक्टर सर। फाइंड करके कोफैक्टर को उसने मैट्रिक्स में लिख दिया। सो मैट्रिक्स में लिखने के बाद कॉलम को कतार में चेंज करना है। सो ये रो है, इसको कॉलम बना दिया, 12 जी सर। 6 और -16, 12 6 और -16, उसके बाद ये 4 2 और 16, सो 4 2 एंड 16, सो 12 -10 एंड 12 16, तो माइनस 12 है। 10 16। और इसने क्या कर दिया, जगह चेंज कर दी, तो ये एडजॉइंट आ गया। जी सर। इनवर्स फाइंड करने का तरीका वही, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डेट ए, इससे हम पहले ही वाकिफ हैं। जी सर। जी, जी सर। बात इस चीज से भी हम पहले वाकिफ हैं, इसकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्रैमर रूल वाले। जी सर। x1 विच इज इक्वल टू डेट ए ऑफ 1 क्या है, जो पहले हमारे पास रो होती है लीनियर सिस्टम में, उसको छोड़ देते हैं और लास्ट वाले को पकड़ जी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम और यहाँ पे उसका। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखें, आपके पास ये लीनियर सिस्टम आ गया। अगर आप x1 के लिए, ये तो a हो गया ना ओवरऑल, ये टोटल जी कोएफिशिएंट्स सर। 1 1 0 एंड 2 -3 4 एंड 6, और उसके बाद -1 -2 एंड 3। और a1 के क्या होता है, x1 के कोएफिशिएंट मिसिंग होते हैं, उसकी जगह पे क्या होता है, जी सर। ये वाली वैल्यूज, तो मीन टू से जी सर। 6 30 एंड 8। और a2 में क्या होता है, x2 वाले कोएफिशिएंट मिसिंग, बाकी सब होते हैं। सो ए बाकी वाले वो सो लास्ट में 6 30 एंड 8। और 8 ए थ्री में क्या होता है, x3 वाले कोएफिशिएंट ए। मिसिंग, सो बाकी आपके पास होते हैं। सो ये आपने फाइंड जी कर सर। लिया, डेट आपको फाइंड करना आता है कि डेट कैसे फाइंड करते हैं।
डेट फाइंड करेंगे। सो x1 आ गया, x2 आ गया एंड x3 आ गया। जी जी सर। जी सर, आगे सर। तो ये आपके पास अगर कंडीशन आपके पास n क्रॉस मैट्रिक्स होगा तो ये अगर एक रिजल्ट होल्ड करेगा तो सब होल्ड करेंगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है। सो उसके जी बाद सर। अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल को ये है एक्सरसाइज। तो पहले सबसे पहले हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि डेट ए और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीपल है उसका डेट लें तो वो उसकी पावर बन जी जाएगा। सर। सो हम कर लेते हैं जी सर। क्वेश्चन। सो क्या होगा बेसिकली के ए क्या आएगा, के ए का आंसर आपको मिलेगा -2 सॉरी 4 एंड 6 और ये आपके पास 4 आएगा। जी जी सर। सो ये 8 होगा बेसिकली। सो अगर आप इसका डेट फाइंड करो तो क्या आएगा, -16 और ये -24। सो बेसिकली आपके पास 40 वो भी नेगेटिव का। सो एक साइड से आपका ये आंसर आया डेट ऑफ के ए। सो डेट ऑफ जी ए सर। क्या आएगा, डेट ऑफ ए आपके पास -4 और -6 बेसिकली। सो -10 बेसिकली आएगा। और के क्या है, के जी सर। आपका क्या है 2 है तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। 2। सो 2 की पावर 2 जी सर। बेसिकली। सो 2 की तो पावर 2 वो कितना होता है 4 होता है। जी 4 सर। क्रॉस तो -10 विच इज इक्वल टू -40। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने क्या किया, डेट जी के सर। ए की वैल्यू निकाली वो -40 आई और फिर के की पावर एन डेट ए निकाला वो भी -40 आई। तो मीन टू से इसके लिए होल्ड करता है। समझ आई इस बात की कि कैसे किए। जी सर। जी सर, जस्ट आगे सर। के को ए से मल्टीप्लाई करके उसका डेट फाइंड कर लिया। ये फिर ए जी का सर। डेट फाइंड करके के की पावर जो 2 क्रॉस 2 है तो 2 लिख दी, अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 लिख दी। जस्ट जी सर। सो उसके बाद ये ये हो कंडीशन जाएंगे हमें, सर ये। आप देखें जरा ये चीज हमने क्या पढ़ी है, ये कब होल्ड करेगी जब साइज सेम होगा। तो ये जैसा होल्ड कि कब करेगी जब साइज सेम होगा, हमने जी पढ़ा सर। है। और ये कब होल्ड करेगी, ये तब होल्ड जी सर। करेगी जब आपके पास ये ए और जब बी में सिर्फ और सिर्फ ए एक रो या कॉलम का डिफरेंट एक होगा। तो डिफरेंस होगा तब ये डिफरेंस होगा। होगा। सो आप क्या करोगे, आप इसको फाइंड करोगे। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नहीं रे का शादी रे लो ओपन क्यों नहीं हो रहा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने जी क्या क्या सर। करना है, हमने सबसे पहले Then ए बी का डेट मीन टू से डेट that ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू डेट that ऑफ of B ए एंड डेट ऑफ ए बी B फाइंड करना है। सो अगर हम डेट ऑफ ए फाइंड करें तो क्या ए बी एक एक चीज करके फाइंड कर लेते हैं। सो ए बी का आंसर क्या आएगा, ए बी को पहले मल्टीप्लाई that करना पड़ेगा। जी सर। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे
सो ये तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन भी। 2 1 0 और 3 4 0 4 0 0 0 2, 2 ये आपके पास ए, ये आपके पास बी क्या है 1 -1 एंड 3, और ये आपके पास 7 1 2 और ये 5 0 1। सो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा यहाँ पर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करने के बाद। सो बेसिकली 2 + 7 और फिर -7 -2 -2 + 1। 1 + 0 सो उसके बाद आपके पास 6 + 2, 6 ठीक है। सो जी सर 3 प्लस, गलती हो जाए तो देख 20 लेना, जी सर और उसके बाद लास्ट, और फिर ये -3 और ये प्लस का 4, राइट। और और ये आपके जी सर पास 12 + 6, 6 नहीं 8, सर ये 8 नहीं 3 बनेगा। 3 जार 9 नहीं होगा सर? सेकंड रो को जब थर्ड कॉलम से हाँ, मल्टीप्लाई सो करेंगे 9 आ गया। उसके बाद ये जी सर पहले दो जीरोस, नहीं जीरोस नहीं आएगा, 0, और ये 10 आएगा, जी सर और दूसरे का 0 ही आएगा, और फिर क्या आएगा, ये आपके पास 2 आएगा, 2 ये चीज़ जी सर आएगी। जी सो सर अगर हम इसको अरेंज करें तो क्या आएगा बेसिकली, यहाँ पर आपके पास 9, ये -1 और ये 8, ऐसा ही, और ये आपके पास जी सर 31, आपके पास 1, एंड ये कितना है 1 9 9 + 8 17, 17 और इसको जी हमने सर क्या लिखा था, इसको 10 10 10 है। 10 प्लस 2 सो उसके बाद 0 है और उसके बाद 2 है। सो ये ए बी आ गया, इसका डेट लेते हैं। थर्ड So, रो अगर का एक्सपेंड आप ऐसा करते हैं ना, ऐड कर लेते हैं एक बार, इसको ऐड कर लेते हैं, मीन टू से जी सर R2 प्लस मीन टू ये R1 R2 कर लेते हैं, R1 प्लस R2 या R2 + R1 एक ही बात है। ऊपर वाले को 0 कर लिया, नीचे वाले को कर लेते जी हैं, सर ये बड़ा है, ये कैंसिल हो जाएंगे। R2 एक ही बात है, छोड़े। बेसिकली कितना हो जाए 9 प्लस ये 40, ये 0, और ये कितना हो जाएगा 25, 17 और ये जी 31, सर ये 1 एंड ये 17, और ये आपके पास 10, ये 0 एंड ये कितना है 0 ये 2 0 2 है। और इसका जी डेट सर हम फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली। सो इसकी प्लेस क्या बनेगी, इसकी प्लेस ये आपके पास 2 2 ये है ना, सेकंड सो -1 की पावर 2 2 जी तो सर पॉजिटिव देगा, बेसिकली पॉजिटिव ही देगा। जी सो सर इसको एक्सपेंड करते हैं। सो आपके पास 40 क्रॉस 2 माइनस 25 क्रॉस 10, सो जी सर कितना आ गया 80 माइनस 250, 2 सो जी सर बेसिकली 170, ऐसा ही कुछ आएगा, तकरीबन सर यही है, जी सर यही आएगा। सो अगर कोई मिस्टेक ना हो गई हो तो बाकी देखते हैं। सर वो ठीक है, मेथड होना चाहिए, वो करने होगा बाकी डेट ए फाइंड करें, डेट ए इससे फाइंड कर जी लें। ये देखें ये जी कितना हो सर जाएगा, ये 4 to 8, ये -3, सो 5 जी आ सर गया बेसिकली। और यहाँ पर इसको भी इसी तरह से फाइंड कर ये लें। सो अगर इन जी दोनों सर को ऐड कर लें तो मीन टू से 8
0 और 5 और ये 7 1 2 5 0 1। सो इसको एक्सपेंड करते हैं। सो 8 minus 25, so negative 17 बेसिकली। जी। जी सर, जी और सर। ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर इसको 10 आना चाहिए था, इसको या इसको। ठीक है सर, वो मेथड होना चाहिए, वो कर लूंगा बाद में। जी। सो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर जी? वो बता दे, कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं होगा। ये आपने डेट डेट बी आपने फाइंड किया। लास्ट पे आप लिखोगे कि डेट ए बी जो आपने फाइंड किया। लेट जी से सर। आपने नेगेटिव 170 फाइंड किया और इधर से आपने एक 10 फाइंड किया और एक नेगेटिव 70 लेट से फाइंड किया। सो ये आपके पास नेगेटिव 170। सो नेगेटिव 170 सो प्रूव हो गया। जी सर। इन द सेम वे इस चीज को प्रूव करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या रो सेम है। जी सर। वैसे इस इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, फिर डेट फाइंड कर लें और उसके बाद अलग अलग डेट फाइंड कर लें और ऐड कर दें। डेट तो आप डेट ऑफ ए तो डेट ऑफ बी तो आप इसके लिए भी फाइंड करोगे ना। जी सर। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन था ही नहीं बेसिकली जो हमने सॉल्व सर जी, किया। पीछे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमने डेट ऑफ ए भी फाइंड करना था और डेट ऑफ बी ए फाइंड करना था। ठीक है सर, वो हो जाएगा, वो ए मेथड बी तो हमने वही मल्टीप्लाई कर दिएगा। लिया और बी ए मल्टीप्लाई करके उसका डेट फाइंड कर लेना। जी ठीक है जी। सर। उसके सर बाद इधर से ही पता सर जी, ये जो ए जी बी है, मतलब जो हमने डेट ए प्लस बी, जिसमें है कि अगर एक रो या एक कॉलम डिफरेंट होगा दोनों में, तब मतलब ये पॉसिबल होगी सेकंड कंडीशन जो है डेट ए प्लस बी इक्वल। सर ये तो हम मैट्रिक्स देख के ही बता देंगे ना कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स से पता चल जाएगा ना कि हाँ, ये वाली रो। देख के भी बता सकते हैं, देख के भी बता सकते हैं, लेकिन आपने इसको ठीक है प्रूव करके देना है। आपने ये तो नहीं बताना कि ये करेगा, जस्ट बताना होता तो ठीक था। आपने इसको प्रूव करके बताना है कि ये है या नहीं है। इसके लिए आपको ठीक है सर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ए प्लस बी करना पड़ेगा, फिर डेट फाइंड करना पड़ेगा और डेट ए और डेट बी तो आप पहले से फाइंड कर चुके हो, ऐड कर दोगे। सो अगर इक्वल आ गए तो ठीक है। ठीक है ये भी हो सकता है कि इक्वल ना भी आए, ये भी हो सकता है कि जो हमने किया है वो सही हो। ठीक है सर। सो उसके बाद क्या है, यूज डिटरमिनेंट टू तो डिसाइड द वैल्यू इनवर्टिबल। सो आप इसका डेट फाइंड करें। अगर इसका डेट फाइंड कर सर लिया जी तो आप ये मुझे पता है, वो अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे इन्वर्टिबल नहीं नहीं है, है। मतलब इसका इन्वर्स नहीं। हाँ। जी सर, और अगर ना जीरो आया तो फिर हम कहेंगे ये इन्वर्टिबल है। सो ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक। उसके बाद लास्ट ये क्या है, 15 से 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच। अच्छा, सो अगर ये इन्वर्टिबल हुआ तो के की वैल्यू क्या हो सकती है। सो आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि के अगर इन्वर्टिबल हुआ तो उसका मतलब इसका डेट एग्जिस्ट करेगा। जी। जी सर। और दूसरे जी लफ्जों सर। में कि इसका डेट अगर 0 हुआ तो ये इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। जी सर। आप ऐसे करें ना, हम इसको उलट सपोज करते हैं, देखते हैं हम क्या करते हैं, इसका डेट फाइंड करते हैं। सो डेट क्या आएगा, के माइनस टू इसका जो एंड के माइनस थ्री बेसिकली 3 माइनस, और ये सर माइनस -4 है। टू और ये माइनस टू बेसिकली। सो जी सर। के माइनस टू एंड के माइनस थ्री माइनस फोर। अगर ये चीज 0 हुई देन इसका इनवर्स नहीं होगा। जी। जी सर। दैट इज देन इज जी नॉट सर। इन्वर्टिबल। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टिबल फाइंड करना है। सो मीन टू से के की वैल्यू आप फाइंड कर लो। सो इसको मल्टीप्लाई करें तो के स्क्वायर माइनस 5k और ये माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 3 2 6 और ये -4 विच इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो।
के को मल्टीप्लाई जी किया सर, तो -3 के और -2 के, -3 के और -2 के ऐड हो गए तो -5 के, जी सर, और उसके बाद माइनस माइनस ये पॉजिटिव, सो 6 पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, तो मीन टू से आपके पास इक्वेशन आएगी के स्क्वायर -5 के और ये प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। सो अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे, फैक्टर बना लेंगे इसके इसका। फैक्टर्स बना लें, इसके फैक्टर बनेंगे, Actually, इसके फैक्टर तो एक बनेंगे ही नहीं। -2 इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा नहीं देते सर, हैं, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे तो क्या आएगा, सो -2 5 प्लस -25 -4 to 8, और आपके पास हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। चलो ठीक है, वो देगा अगर सो गलती होगी। आप वैल्यू जो फाइंड करोगे, लेट से आपकी के की वैल्यूज आती हैं 2 और 3, और आप ये कहोगे कि आया अगर के 2 या फिर 3 हुआ, देन ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। अदर वन जी आप ठीक है क्या सर। कहोगे, आप ये कहोगे कि अगर आप 2 और 3 के अलावा तमाम वैल्यूज के की ले सकते हो, ये इन्वर्टिबल होगा। मतलब जो के की वैल्यू आएगी सिर्फ उसके लिए इन्वर्टिबल नहीं होगा। उसके लिए इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि वो वैल्यूज आपको डेट 0 दे रही हैं। क्योंकि अगर वो 0 डेट देंगी तो वो तो इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। आपने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इन्वर्टिबल, बेसिकली इन्वर्टिबल, आपका जो इन्वर्स होगा वो एग्जिस्ट करे, मीन टू से इन्वर्टिबल हो। और ये ठीक है वैल्यू सर। तो इन्वर्टिबल नहीं रहेंगी, ये तो इन्वर्टिबल नहीं होने देगी क्योंकि इसका डेट 0 हो जाएगा। जी सर। सो इन द सेम वे ये भी करोगे, के स्क्वायर -4 विच इज इक्वल टू 0, सो के विच इज इक्वल टू +-2। जी सर। सो के अगर +2 हुआ तब भी डेट 0 हो जाएगा और इनवर्स नहीं जाएगा, और अगर के -2 हुआ तब भी इसका डेट 0 आ जाएगा, सो ये नहीं जी रहेगा। सर। सो ये है बेसिकली। इसके लिए आप डेट फाइंड करोगे, के की वैल्यू लिखोगे, जो के की वैल्यू आएगी उसके लिए डेट जो होगा वो 0 होगा और 0 बाकी के होगा, लिए अदरवाइज नहीं नहीं होगा। सो आप ये कहोगे कि इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, ये नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी वो क्या पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि डिसाइड करें कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के लिए क्या है, आपने डेट फाइंड करना है, डेट इसका फाइंड कर लें। डेट फाइंड करने के बाद अगर डेट आ गया तो आप कहोगे कि इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो एडजॉइंट मेथड इस्तेमाल करके, मीन टू से ए डी जे ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेट ए, बनाएंगे पहले इसके। हाँ इसके कोफैक्टर बना लेना। अगर इसका डेट आ जाए तो, अगर डेट आ जाए तो आप कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, मीन टू से ये इन्वर्टिबल है। और अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। वो कैसे, कोफैक्टर बनाएं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लें, वो ए डी जे आ जाएगा, और डेट ए आप पहले से फाइंड कर चुके हो, सो ए डी जे डिवाइडेड बाय डेट ए, सो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। सो यहाँ तक आप क्वेश्चन करेंगे कि आगे भी करवा दूं? नहीं सर ठीक है, इतना ग्रामर रूल हम पहले कर चुके हैं, उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। यहाँ तक करें 29 तक, ठीक है सर। ग्रामर रूल हम कर चुके हैं, इसको ठीक जस्ट है, वो आता नहीं है। ट्राई कर लेना कुछ क्वेश्चन। कल ये फिर कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी सर। हाँ कल इंशाल्लाह हो जाएगी, और कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे। कोई नहीं, थोड़े क्वेश्चन रहते हैं, कितने 3 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन सारे रहते हैं। 6 क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ थ्योरी भी करेंगे। इससे ये चैप्टर एंड हुआ, ये चैप्टर एंड हो गया। कल चैप्टर इंशाल्लाह 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3 ना जी सर जी 3rd चैप्टर कब तक हो जाएगा? सो इसमें कितनी एक्सरसाइज, अगर आप काम बहुत कम करते हो ना, ज्यादा काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सर 4th भी करना है, उसकी भी 2-3 एक्सरसाइज है ना 4th चैप्टर की। इसकी एक्सरसाइज कितनी है, इसकी सारी करनी है जितनी भी इसकी है? नहीं, इसकी 5 है बस, एंड वाली नहीं करनी, पहली 4 करनी है। सो ये मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है। पोजीशन वाले क्वेश्चन है इसमें, ये तो बहुत आसान है। पोजीशन वेक्टर और ये सम और ऐड, ये प्लस माइनस भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत सिंपल है।
ठीक है सर। ये पहली एक्सरसाइज तो इसकी आसान है, और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ये भी आसान है, और डिस्टेंस लेना ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये तो ये बच्चों वाले मतलब हो क्वेश्चन। जाएंगे जल्दी। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये वेक्टर स्पेस में यूज हो रही है थोड़ी बहुत, कोई नहीं, नॉर्म हो गया। और ये ठीक है सर। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ऑर्थोगोनैलिटी। सो एक कब पेपर है आपका? सर नेक्स्ट मंथ की 3 को। नेक्स्ट मंथ की 3 को, मीन टू से आज 10 है, सो 20 दिनों में ये करना है। सो 10 दिन लगाएंगे, अगले में 10 दिन नहीं ठीक है। लगेंगे, इसमें इसको 10 दिन में करते हैं और कुछ रिवीजन कर लेंगे, आइला बाबा 5-6 दिन लगेंगे ठीक है सर। उस पे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे। 4 पे हो जाएगा, इसका मतलब है। हो जाएगा, प्रॉपर्ली काम करें ना तो कोई मसला नहीं है। हमने बहुत स्किप किया है पीछे, इसी वजह से हम पूरे नहीं आ पा रहे। उसको क्वेश्चन किए थे पिछले, कहाँ जी तक सर किए? वो हो गए थे कोई मसला है ये उसमें? ई तक नहीं सर, इसमें जो आपके पास दूसरा, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने ये पढ़ा था कि इंडक्शन मेथड 1, फर्स्ट इंडक्शन मेथड, अब सेकंड इंडक्शन मेथड है। सेकंड इंडक्शन मेथड में चीज वही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन टू से कंडीशन 1, मीन टू से n विच इज इक्वल टू 1, ये तो फर्स्ट में भी थी और सेकंड में भी है, ठीक है। जी सर। और दूसरी कंडीशन चेंज है, उसमें क्या थी? उसमें ये थी कि आप k को फर्ज करो कि k बिलोंग्स टू s, और साबित करो कि k प्लस 1 जो है ये भी वो s भी में है, exist s में है, ये था। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये चीज क्या है? इफ k is positive integer such that 1 2 3 k belongs to s, then ये चीज must be exist। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये चीज प्रूव करनी है कि 1 2 2 k आपको ये सब s में कंटेन करवाने हैं। अगर ये s में हो गए देन ये k प्लस 1 जो है मस्ट बी एग्जिस्ट। सो आपको क्या करवाना है? आपको ये चीज अब करवानी है कि ये जो 1 2 अप टू k ये सब एलिमेंट s में हैं। जी सर। तो अगर आप ये साबित करवा लेते हो देन ये साबित हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है, ये इक्वल है। जी सर। और इसको प्रूव करने का वही मेथड जो हमने पीछे किया, एग्जैक्ट सेम। तो बाबा लाया गया और मोबाइल को ला गया बोल तो ला गया सो ये आपके पास इसको प्रूव करना है, ये आपके पास फार्मूला है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल का। सो फैक्टोरियल के फार्मूले को आपने प्रूव करना है इसी सेकंड इंडक्शन मेथड से। तो क्या करना है? सबसे पहले आपने n विच इज इक्वल टू 1 पुट करना है। सो 1 पुट करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो 1 ये खड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, क्योंकि अब आपको सीरीज में जाना है, क्योंकि आपने रिस्पेक्ट में पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है कि इंडक्शन में क्या है। इंडक्शन में आपको ये सब प्रूव करवाने हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू के तक सबको इसमें चेक करना है कि ये उसमें है कि नहीं है। सो उसके बाद क्या करोगे? n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 4। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 का फैक्टोरियल भाई 2 ही होता है। 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 1 खड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद लेट पुट करोगे 3, पुट करोगे n विच इज इक्वल टू 3। सो 3 का फैक्टोरियल कितना? 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 6 नहीं, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। सो ये 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 6 करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से मल्टीपल खड़े हैं ना। सो उसके बाद 4, मतलब एकदम नहीं साथ लिख देना कि 4 का जैसे 24 आता है तो मतलब नहीं नहीं, नहीं एकदम से लिखने, एकदम से लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली ये हो रहा है, आप जरा गौर करें तो हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर आप 3 लिखते हो ना, 3, सो ये 3 का फैक्टोरियल लिखते हो तो ये आता किसके इक्वल है? ये 3.3 से मीन टू 3 से एक 1 का फैक्टोरियल आ जाता है। सो फिर क्या होता है? फिर ये होता है 3.2 से एक काम का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल आ जाता है। और फिर क्या होता है? 3.2.1
और अगर आप लिखते हो ना कि 10 का फैक्टोरियल, तो आप बेसिकली क्या, ये किसके इक्वल होगा, ये 10.9 का फैक्टोरियल, और फिर 10.9.8 का फैक्टोरियल, और फिर क्या होगा 10.9.8.7 का फैक्टोरियल। सो लास्ट पे ये एंड पे आ जाएगा। सो इसी तरह से n का फैक्टोरियल अब हम नीचे चलते जाएंगे, v2 से 3 4 5 कर लें, 2 3 कर लें, उसके बाद नीचे लास्ट पे लिखें n का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n का फैक्टोरियल आप लिखोगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखोगे। जी सर। और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे कि n माइनस 1 के फैक्टोरियल को खोलोगे तो n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n और n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। सो चलते जाएंगे, फिर क्या लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। सो ये जब चलते जाएंगे ये खुद ब खुद राइट हैंड साइड के इसके इक्वल हो जाएगा। जी सर। सो आपके पास ये एक और एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लोकस सीक्वेंस की, इसको जरा गौर से देखें। इसमें क्या है, यही चीज प्रूव करानी है। अगर गौर करें तो ये हो क्या रहा है, वन क्या सीक्वेंस बन रहा है, A1 A2 A3, ये देखें। सो ये लास्ट 2 टर्म बेसिकली का सम बन रहा है। देखिए जरा, an विच इज इक्वल टू an माइनस 1 एंड प्लस an माइनस 2। देखें जरा, 1 और 4 कितना होता है, 1 और 3 कितना होता है 4, 3 और 4 कितना होता है 7, ये कितना होता है 11, ये सम 18 और 18 और ये 29 और ये चीज बन रही है। फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। सो ये 3 से स्टार्ट होगा, ये 1 और 2 तो पहले से आ गए ना, ये 1 और 2 तो आ गए, और ये फार्मूला है बेसिकली, समझ रहे हो। जी सर। सो ये फार्मूला है 1 की। सर इसको इस तरह लिखते हैं n इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। आप देखिए ना जरा, क्योंकि आपको अगर 3 से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। सो 3 1 माइनस 1 मीन टू से A2 और प्लस A1, और यही मैंने नहीं लिखा था कि लास्ट 2 टर्म। सो A3 से पिछली 2 टर्म कौन सी हैं, 1 और 2। जी सर। सो लास्ट 2 टर्म का सम है बेसिकली, ये इस टाइप का सीक्वेंस बन रहा है। उसने यही चीज बेसिकली अगर A4 को लिखेंगे तो फिर सर अगर A4 को माइनस 2 जस्ट n which is equal to 4 पुट कर दो, n which is equal to 4। so A4 which is equal to A4 minus 1 plus A4 minus 2। so basically A4 which is equal to A3 plus A2। so A3 और 2, A3 कौन सा है, A3 ये है, A2 कौन सा है, A2 ये है। so 3 plus 2 which is equal to 7। so A7 यही टर्म, A4 7 ही है ना, जी सर। समझ रहे हो, A4 A7 ही है। सो ये सीक्वेंस बन रहा है। जी सर। सो इसको प्रूव क्या करवाना है, इसकी जो लास्ट टर्म है, इसकी लास्ट टर्म आपके पास देखें तो लास्ट टर्म जो होती है an which is equal to 7/4 की पावर n, ये चीज आपने प्रूव करवानी है। सो सबसे पहले क्या करोगे, अब 1 के लिए पुट करोगे। अब देखें 1 अगर हम पुट करें, सो A1 विच इज इक्वल टू 7/4 की पावर 1। सो आप देखिए 7 की पावर 4/1 कितना होता है, इसका पॉइंट्स में जवाब निकालें, कैलकुलेटर है नहीं सर, 7/4 स्ट्रिक्टली लेस देन, ये लेस देन, ये आपके पास आएगा 4 1 और ये 3। सो और ये आपके पास 4 2
और फिर 9 सो 2 ये कुछ इस तरह से 1.722 शायद आएगा। सो ये बेसिकली देखें जरा, ये 3 से कम है कि ज्यादा है? 3 से कम है ना? जी सर। सो 3 से कम है। सो बेसिकली A1 इज लेस देन होना चाहिए 7/3। सो हम इसको चेक करेंगे, अगर अगर चेक किया कि वाकई ये चीज है तो यह n विच इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होगी। सो A1 क्या था? A1 3 था। सो 3 इज लेस देन बेसिकली 1.7 समथिंग जी। सो ये चीज ठीक है। अब n विच इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे। सो A2 कितना है? A2 आपके पास 3 है। A2 आपके पास क्या है? 3 है। ये 7/3, ये 7/4 नहीं आएगा, A1 लेस देन 7/4 है ना। सो अब लिखेंगे लेस देन। सो सेकंड टर्म क्या है? ये कहाँ गया? ये देखिए, ये चीज है बेसिकली an is less than slightly less than 7/4। सो ये फॉर n is equal to 1 ये पुट करोगे तो इससे लेस है बेसिकली 1 is less than 1.7 समथिंग जी। उसके बाद 2 के लिए पुट करेंगे तो ये 3 है और ये 49/16 है। 49/16 का आंसर निकालें कितना था? 16×32 ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.0 या कुछ भी आएगा। सो बेसिकली 3 इज लेस देन 3 पॉइंट समथिंग। सो ये सब के लिए ऐसा ही होगा। अब चेक करते हैं, अब लास्ट टर्म के लिए चेक कर रहा है वो k-1 के लिए। सर ये 3 लेस देन 3.0 ये लेस कैसे हो जाएगा? 3 जो है 3.0 से कम होता है। देखें इसका आंसर, देखें इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 3 से बड़ा ही आएगा। इसको करें 49/16 करें, क्या आंसर आता है? भाई बैठा है, घरे बैठा है। 49 डिवाइडेड बाय सर जी कितना करना है? 16 ये आता है सर 3.06। सो 3 से तो बड़ा ही है ना। 3 इज ग्रेटर देन 3.0। काबले तो बहुत छिपी 0 पॉइंट कुछ भी 0.7 कर दे, 3 से तो ये बड़ा ही होगा ना जी। जी सर। सो ये बेसिकली ये चीज ठीक है। तो इसका मतलब n विच इज इक्वल टू 2 के लिए ये बात दुरुस्त है। सो फिर आप क्या करोगे? k-1 के लिए चेक करोगे। सो k-1 के लिए चेक करोगे, कहाँ वही है बेसिकली। k-1 के लिए चेक किया, सो k-2 के लिए चेक किया और ये चेक करोगे बेसिकली। सो a के हर सम है टर्म का, क्योंकि आपने फार्मूला लिखा था कि an विच इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2, ये चीज नहीं लिखी थी। सो k के लिए प्रूव करोगे कि अगर ये साबित हो गया k के लिए देन ठीक है। जी सर। ये जस्ट देखें सर ये मतलब हमें कहाँ तक मतलब देखना पड़ेगा? सबसे पहले आप n विच इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, फिर n विच इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, फिर n विच इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, फिर आप n विच इज इक्वल टू k पुट करके अगर ये इसमें आ गया तो फिर आप स्टॉप कर दोगे। अब ये कहोगे कि ये चीज ठीक है। सो कहाँ तक प्रॉब्लम किए थे ये? तो k+1 के लिए नहीं प्रूव करना? k+1 के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। सो k+1 के लिए वो खुद से ही हो जाएगा। अगर उसमें यहाँ पर उलट है ना बेसिकली, वहां पर k को लेट करके फर्स्ट में लेट करके k+1 को प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पर बेसिकली k को प्रूव करना है। k को प्रूव करोगे तो k+1 ऑटोमेटिकली ही उसमें एग्जिस्ट करेगा। यही डिफरेंस है बेसिकली। सो देखें यहाँ पर यूज सेकंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2 तो R1 उसी से
उसी से रिलेट करता है ना, कोई नहीं लगाई तो फर्स्ट से वो हो जाएगा फिर, ठीक है सर, फिर ठीक है सर, सारा लाल हाँ। कर मेरा ठेका सो यहाँ पर सेकंड डिटेक्शन, सबसे पहले क्या करना है, n which is equal to 1 बेसिकली, n which is equal to 1, तो बेसिकली a की पावर 1 मीन टू से 1 a माइनस 1 बेसिकली ये आएगा। जी सर। सो ये खड़ा है a माइनस 1, सो इसका मतलब n which is equal to 1 के लिए ये चीज ठीक है, तो प्रूव हो गई। अब n which is equal to 2 के लिए क्या करोगे, n which is equal to 2 के लिए बेसिकली क्या करोगे, n which is equal to 2 के लिए आप करोगे a का स्क्वायर ये हो माइनस 1, जाएगा ए स्क्वायर मान, ए स्क्वायर माइनस 1। सो ए स्क्वायर 1 में क्या है बेसिकली, ए स्क्वायर माइनस 1, सो उसमें भी आपके पास अब क्या है, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर ए माइनस 1 और ए पॉजिटिव 1। ए प्लस देख प्लस 1, यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर देखें उसने हिंट भी दिया, उसने हिंट भी दिया। वैसे भी ये क्या चीज है, ये कॉमन ली हुई है बेसिकली, ये उसने कॉमन ले लिया। देखें a माइनस 1 सब में आएगा, जो भी टर्म आएगी उसमें a माइनस 1 जरूर आएगा। जी सर। देख रहे हैं, सो a माइनस 1 को ये ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट नजर आ रही है, so सब में कॉमन आ रहा है। सारे हो जाए पता हो देना विधान की हेलो, पता हो सी हाँ जी, हां शुक्रिया जनाब। चलो हो दे नहीं होगा 5000 रुपए होने करेंगे हां तो फोन दम पे की ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲੈ ਚਾहे हां हेलो, हेलो सर, स्क्रीन ही शेयर बाबा ना देता अगर तुझे वो हाफ चूड़ी वाले काबले पाओ टेक वैसे अभी ठीक है। अभी हो रही है सर। इस स्टेप को एक्सप्लेन कर दें जी सर, इस स्टेप को एक्सप्लेन कर दें जिसमें आपने कहा कि ए माइनस 1 मतलब सब में कॉमन आएगा। देखें, आप देख रहे हो ये चीज, हां काबले की चूड़ी निकली है ये जब्दे में ये a माइनस 1 और ये चीज सब है और ये मल्टीपल की फॉर्म में है, समझ रहे हो। सो क्या होगा बेसिकली, मतलब ये कॉमन तो नहीं है सब में, जो ए माइनस 1 कॉमन है ना, कॉमन है सब में, मल्टीपल की फॉर्म में, इसका मतलब इसके सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली। सो आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में। सो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, a1 लिखोगे तो क्या आएगा, n विच इज इक्वल टू 1 के लिए आपने देख लिया, n विच इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास a ये आया a माइनस 1 और a प्लस 1 ये चीज। उसके बाद a3 के लिए चेक करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा a का क्यूब माइनस 1 बेसिकली, ये चीज एक साइड से, और दूसरी साइड से क्या आएगा, सो a क्यूब माइनस 1 को खोल के लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, a माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस a सॉरी प्लस a और प्लस 1। सो यही चीज बेसिकली हो रही है, देखिए ना जरा गौर करें, ये सबसे पहले 1, उसके बाद a और उसके बाद a स्क्वायर, उसके बाद a क्यूब, उसके बाद ये सब कुछ। सो इसका मतलब जब आप a की पावर k माइनस 1 करोगे तो क्या होगा, a की पावर k माइनस 1 और उसके बाद ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब और लास्ट पे a की पावर ये जो टर्म हाई है उसमें k माइनस 1 करोगे। जी सर। एक मिनट, बस हो गई है बस ना एवढे की बाकी तो काही असेल ना आपली काका
5,000 पैकेज है साल भर की। हेलो हेलो सर। सर इसकी नहीं समझ आई जो आपने कहा ना कि -1, ये देखिए स्टेप जरा। दोबारा थोड़ा समझा दें। ओके, मैं इसको कॉपी करके उधर समझाता हूँ। सर्दी अब देखें जरा, की शम्मा सबसे पहले आपका क्या काम है? सबसे पहले आपका काम है n विच इज इक्वल टू 1 पुट करना, राइट, रहने दीजिए। और चेक करना कि ये दोनों साइड से है। जी सर। सो अगर आप इसको चेक करोगे ये, सो ए 1 मीन टू से 1 को हम लिखते नहीं है, सो विच इज इक्वल टू a माइनस 1 खड़ा है, जी सर। ये बात ट्रू है, ठीक है, जी सर। जी सर। ये खड़ा। उसके बाद क्या करोगे, n विच इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, सो a जी सर। ए स्क्वायर माइनस सॉरी a स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू, पैसे बनाओ 1। इसको आप रहने दे, एक बार इसी को ही देख जी लें, इसको आप यूज कर ना करें। जी सर। सो वैसे भी अगर इसको यूज कर ही लेते हैं, ये देखिए, सो a1 a माइनस 1 ही आएगा, और ये देखें, सो ये लास्ट टर्म इसकी कौन सी आएगी, ये तो वैलिड नहीं होगा, ये चीज तभी वैलिड होगी ना, n माइनस 1 है, तो सबसे पहले क्या आएगा n माइनस 1, सो n वैल्यू समान, आपके क्या ले रहे हैं, n क्या ले रहे हो 2, सो बेसिकली 2। a की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, जी सर। और उसके बाद ये जो इसके इक्वल हो गया, सो ये चीज तमाम टर्म्स कैंसिल, जी, सो या फिर ऐसे कर लें कि ये क्या है जी सर। 2 माइनस 2, सो a की पावर 2 की तो किसी की किसी भी पावर उसकी क्या होती है, 0 होती है ना, किसी की भी पावर आपके पास 0 0 तो वो a की 1 पावर 1 होती है, सो बेसिकली 1, है। और बाकी तमाम जी टर्म सर। 0 फॉर n विच इज इक्वल टू 2 जी के सर। लिए, क्योंकि उससे आगे तो ये जाएगा नहीं, ये तो नेगेटिव आ जाएगी, मीन टू से 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू a इनवर्स, सो a इनवर्स तो नहीं, जी सर। इंटीजर की बात हो रही है, सो यहाँ पर ये आ गया, जी सर। सो देखते हैं कि दोनों साइड पे ये चीज बनती है, मीन टू से ये बन गया a माइनस 1 और ये बन गया a प्लस 1, सो इधर बनता है या नहीं, इधर आप बनता है a माइनस 1 फार्मूला लगाएं और a स्क्वायर माइनस 1, सो ये ए भी ट्रू प्लस हो गया, ठीक है। जी सर। उसके बाद n विच इज इक्वल टू 3 के लिए पुट करो, सो a क्यूब माइनस 1, सो a माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये चीज आपने साबित करनी है, ये देखें ना, उसी फार्मूले को देखें, सो ये तो आ गया ना बाहर, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और ये इक्वल हो गया, तो 3 से आगे आपको नहीं जाना, जी, जी सर। सो a स्क्वायर a और 1, सो ये हमने लिखा, देखते हैं इस क्यूब के फार्मूले को खोले तो क्या आता है, a क्यूब और सॉरी a माइनस 1, उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ए सो जी सर। क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस जी सर। हाँ यहाँ पर a यार हो गया नहीं तो हाली बस a स्क्वायर b स्क्वायर और a b, यही चीज होती है ना, बापा चाचा रे हाल जी सर। सो a स्क्वायर a और 1, सो विच इज इक्वल टू 1 a माइनस 1, और यही चीज इस साइड पे खड़ी है, जी सर। सो ये भी ट्रू हो गया, सो इन द सेम वे लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे आपके पास आएगा a
n माइनस वन, सो k माइनस वन। सो ये किसके इक्वल होगा? सो ये किसके इक्वल होगा बेसिकली? आपके पास a माइनस वन और a माइनस वन प्लस k माइनस टू प्लस k माइनस थ्री अप सो वन, सो a की पावर टू प्लस a की पावर वन प्लस वन इसके इक्वल होगा। जी सर। तो अब ये जो चीज होती है ना, ये जी सर। आपके पास a माइनस वन और a k माइनस वन प्लस a k माइनस टू इसी चीज के ही इक्वल होती है। ये इस पे अगर आप सीरीज एक्सपेंशन लगाए ना, सीरीज एक्सपेंशन तो ए ये की पावर इसकी, के माइनस वन। हाँ ये जी चीज सर। इसके इक्वल होती है, तो ये चीज भी ट्रू हो जाएगी। तो आप लिख दोगे कि ये सब के लिए ट्रू है, तो उसका मतलब ये जो हमने ऊपर फार्मूला है ये सही है, ये ट्रू है फॉर सेकंड मैथमेटिक्स इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन। जी जी सर। जी सो सर, आगे सर। ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा। सो हिंट भी उन्होंने दिया, ये देखो इसी हिंट को ही यूज कर लें। देख रहे हो कि ये चीज इसके जी सर। इक्वल होती है, ये हिंट दिया है, तो इसी हिंट को यूज कर लेना, तब भी बात एक ही है। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे ही आपने यही चीज अप्लाई करनी है, इसको आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जी सर। आने लगा यार। ठीक है, जी सर। आज के लिए काफी है, कल देखेंगे ठीक है इंशाल्लाह। सर। हमारे